Hello students, welcome to the next lecture on the optimization techniques. Today I will explain you one of the most important lectures of the LPP called as canonical and the standard form. पूरा का पूरा LPP जो है वो आज के लेक्चर के ऊपर बेस पे है. अगर आज आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ जाता है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो इसकी, then you can easily understand the next forthcoming lectures. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. तो अभी तक हमने क्या सीख लिया हुआ है? हाउ वी कैन राइट द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस. वी ऑलरेडी डिस्कस इन दी माय ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी प्लेलिस्ट. आप देख सकते हो व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशंस, what is the course of the LPP, what is the types of the optimizations, LPP solutions, slack and surplus. All I had already uploaded in our last lectures. Now I categorize the two special form of the LPP is known as canonical form and the standard form. कोई भी आपकी LPP है, any of the LPP which can be discretized into the canonical and the standard form. दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे लिखते हैं हम इसमें, क्या इंपॉर्टेंस है दोनों की, we will discuss in details. First of all, what is the canonical form of the LPP? Remember students, because our objective function, it may be maximizations or it may be minimization form. So there are the two form of the canonical form, one for the maximizations, other for the minimizations. Fine. सबसे पहले किसी भी LPP को canonical form कब कहा जाएगा? When it satisfied my these three properties. The first one is the objective function is to be maximizations. Then all the constants must be less than equal to sign. Fine. अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन है तो जितने भी कांस्टेंट होंगे वो लेस देन साइन के होने चाहिए, और जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हैं, डिसीजन वेरिएबल मींस x1 x2 x3, all must be greater than equal to 0. On the other hand, if my problem is the minimization, then instead of less than equal to sign, all the constants must be greater than equal to form. और थर्ड कंडीशन उसमें सेम है. क्लियर? जैसे मैंने बताया यहाँ पे दो नेचर है. अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मैक्सिमाइजेशन है, कांस्टेंट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू फॉर्म, और अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन है, कांस्टेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म. अगर ये नहीं है तब आपको बनाना होगा उसे. जैसे फॉर एग्जांपल माय प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन, तो आपको क्या चाहिए, सारे के सारे कांस्टेंट लेस देन के चाहिए. तो इसमें ये पहले वाला कांस्टेंट लेस देन का नहीं है. एंड कितने वेरिएबल है इसमें, x1 x2 एंड x3, वो सारे के सारे पॉजिटिव होने जरूरी है. फाइन. अगर इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव नहीं हुआ, देन वी कॉल एज द अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल. तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो आप, जैसा मैंने इसमें अपनी लास्ट लेक्चर स्लैक और सरप्लस वेरिएबल में एक्सप्लेन करा था अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को. एनी ऑफ द अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल यू कैन ब्रेक देम एज ए टू पॉजिटिव नंबर्स. क्लियर? चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व. आपकी प्रॉब्लम क्या, मैक्सिमाइजेशन. सो योर टारगेट इज टू राइट ईच कांस्टेंट मस्ट बी लेस देन साइन. तो ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन कैसे कन्वर्ट होगा, वी कैन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय -1. सो देन इट विल बी -6x1 प्लस 2x2 minus 5x3 is less than equal to -5, and the second constant is already less than sign, so I can write this number is as such. The first constant is changed to the less than sign, and this is the canonical form of the LPP. Look at the second example. Write the LPP in the canonical form. Since my problem is the minimization, so I need all the constant must be greater than equal to sign. कौन सा साइन नहीं है, सेकंड कांस्टेंट. बट इससे पहले देखिए आपका सिर्फ x2 आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है. व्हाट अबाउट द x1? x1 मींस x1 is my unrestricted variable. फाइन. तो सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म से पहले आपको अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को हैंडल करना है. तो हाउ यू कैन हैंडल दैट, आई कैन सब्स्टिट्यूट x1 टू बी x1 प्राइम माइनस x1 डबल प्राइम, where x1 prime and x1 double prime all are my greater than equal to 0. यही सीखा था हमने लास्ट लेक्चर में. नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द x1 इन द गिवन LPP. जहां जहां पे x1 लिखा हुआ है, फाइन, वहां पे आप x1 प्राइम माइनस x1 डबल प्राइम फिल कर दीजिए. तो ये आपके चेंज होके आ गया. नाउ इसमें अंदर कितने वेरिएबल्स हैं टोटल, एक x1 प्राइम है,
एक x1 डबल प्राइम है और एक x2 है, ये सारे के सारे ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, वो आपके बन गए। आपके थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना। नाउ योर प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन, तो आपका टारगेट क्या है, सारे के सारे कांस्टेंट ग्रेटर देन के होने चाहिए, बट ये सेकंड कांस्टेंट इज नॉट ग्रेटर देन साइन। तो क्या करोगे आप, इस वाली लाइन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यू कैन सी द सेकंड कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विद द नेगेटिव साइन, so then it's a required canonical form of the LPP. Again, look at that. Rewrite the following into the canonical form. Problem is maximizations. So your target is to write in the less than equal to form. तो ये second constant तो less than का है already. But first one is not the less than sign. Clear? तो less than में कैसे बनाओगे आप इसे? We all knows if I write x is equal to 4, how you write into the inequalities? I can write x is less than equal to 4, x is greater than equal to 4, ऐसे तो लिखा जाएगा ना। तो आई कैन राइट द फर्स्ट कांस्टेंट्स, सबसे पहले चेक कर लो जितने भी वेरिएबल है सारे के सारे पॉजिटिव हैं, यस, सो मींस नन ऑफ देम इज अनरिस्ट्रिक्टेड। सो आई कैन राइट द फर्स्ट कांस्टेंट इनटू द टू फॉर्म, ग्रेटर देन एंड लेस देन। As my problem is the maximizations, my target is to write all the constants in a less than equal to form. तो ये second constant आपका less than का नहीं है। I can multiply the second constant with a -1, fine. So then your inequalities becomes less than equal to form, and that is called as the canonical form of the LPP. Now, second form is the standard form of the LPP. जैसा कि आपने canonical form में देखा, canonical form is dependent on the objective function, whether the problem is maximization or minimization. Fine. That means canonical form dependent on the objective functions. However, standard form is not dependent on the objective functions. Fine. Not dependent on the objective function. Objective चाहे maximization है चाहे minimization है, there is no worry. लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, जितने भी RHS है, जो भी आपकी राइट हैंड साइड है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो भी आपके कांस्टेंट्स हैं चाहे वो ग्रेटर देन है चाहे वो लेस देन है, वो आपके इक्वालिटी में होने चाहिए। और ये थर्ड कंडीशन तो सेम आपकी, दैट मींस ऑल दोस वेरिएबल्स x1 x2 x3 मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर, समझ गए? सारे के सारे कांस्टेंट इक्वालिटी के होने चाहिए और सारी की सारी राइट हैंड साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि इक्वालिटी में बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए कौन सा लेक्चर आपने पढ़ा था, बाय यूजिंग द स्लैक एंड द सरप्लस वेरिएबल। इसलिए मैं कह रहा हूं आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, द लास्ट लेक्चर वाज स्लैक एंड द सरप्लस वेरिएबल। क्लियर, चलिए रीराइट द एलपीपी इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोई रोल नहीं है। सबसे पहले राइट हैंड साइड, पहले तो ये देख लो वेरिएबल आपके सारे हैं, यस। सबसे पहले इसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कैसे बनेगा, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखो थर्ड इक्वेशन आपकी चेंज हो गई पॉजिटिव में। क्लियर, अब सेकंड क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोई रोल नहीं है, कांस्टेंट आपके क्या होने चाहिए, सारे के सारे इक्वालिटी में। तो इक्वालिटी में कैसे बनेगा, इसको चेंज करके क्या लिखोगे आप, सरप्लस वेरिएबल लगा दोगे ना, -s1, ये लेस देन का साइन है, वी कैन रिप्लेस देम टू द +s2, ये भी आपका लेस देन का है, दैट आई कैन रिप्लेस एज ए slack variable. The first one is a surplus variable, -s1 plus s2 plus s3, and all are my positive number, and this is the required standard form of the LPP. इसका यूज क्या है, क्यों हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं, जब भी हम इसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूल सिंप्लेक्स, जब भी हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे वहां पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ही चाहिए। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी वेरिएबल्स यू हैव, x1 x2 एंड x3। तो आपकी कंडीशन क्या है, ये तीनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। तो क्या है इस केस में, x2 के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द x2, x2 इज माय अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, क्योंकि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ नहीं ना बताया। तो अगर ये अनरिस्ट्रिक्टेड है तो क्या करोगे आप, आई कैन राइट द अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल इनटू द difference of the two positive variables where x2 prime and x2 double prime both are my greater than equal to 0। तो क्या करते थे हम, I can substitute the value of the x2 in the given LPP wherever the x2 has written। क्लियर, इन तीनों में आप x2 की वैल्यू
फिल कर दीजिए। अब इसमें जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हो गए। फाइन। राइट हैंड साइड आपकी पॉजिटिव चाहिए, दैट इज फाइन। अब और क्या चाहिए, इक्वालिटी बनाना है। सो हाउ यू कैन मेक देम एज इक्वालिटी, तो यहाँ पे इस ग्रेटर देन साइन को रिप्लेस करके -s1 और लेस देन साइन को इंप्रूव करके +s2, दैट इज कॉल्ड एज द सरप्लस वेरिएबल, s2 is called as the slack variable of the LPP. Convert the following problems into the standard form. Again you can see x2 is my greater than 0. What would the x1? x1 is my unrestricted problem. फाइन। तो आपका काम क्या है, इस x1 को रिप्लेस कर दीजिए, x1 टू बी x1 प्राइम minus x1 double prime. Clear? And then you can solve it by on. But the second method is, I can tell you the second method as well. अब आप इसको देखिए, आप x1 का अपर बाउंड दे रखा है आपको, फाइन। So I can choose the new variable, let's say y. फाइन। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या कर दूं, y I can take as a 2 minus x1. तो क्या हो जाएगा, 2 minus x1 is always a positive. तो यहां से आप x1 की वैल्यू निकाल लो। So x1 will be 2 minus y. Fine. I can substitute that value of the x1 everywhere in the given function. Clear? चॉइस आपकी है, चाहे तो आप अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल की तरह कर लीजिए, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में आपके पास कोई अपर बाउंड गिवन नहीं था ना, x2 क्या लेस देन दिया हुआ था आपको, नहीं दिया हुआ था ना, तो आपने अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल की तरह सॉल्व करा। पर यहाँ पे आपको इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्लियर? सो आई कैन चूज y और y1 इज 2 minus x1, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, x1 will be 2 minus y1. I can substitute the value of 2 minus y1 everywhere. चलिए अब आप क्या करो, इसको थोड़ा ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये कितना बन गया, 8 plus 4y1 एंड -3x2, और ये 2 को मैं राइट साइड पे ले जा रहा हूं, it will be 1. अब इसमें कितने वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक y1 और एक x2, एंड यू कैन सी बोथ आर माई ग्रेटर देन 0. अब आपका काम क्या रह गया, इसको क्या बनाना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहां पे क्या होनी चाहिए आपकी, इक्वालिटी। सो आई कैन ऐड -s1 ऑन द फर्स्ट कांस्टेंट इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द LPP. फाइन। अदरवाइज अगर आप इसमें x1 को रिप्लेस करते, फाइन, x1 प्राइम माइनस x1 डबल प्राइम, तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन करते तो आपके कितने वेरिएबल बन जाते, 2 तो ये वेरिएबल हो गए, एक x2 आएगा 3 और एक s1, 4 वेरिएबल हो जाएंगे, लेकिन इससे एक वेरिएबल कम हुआ। फाइन। तो चॉइस आपकी है, दोनों वे से आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ओके, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ दी, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास CSR नेट और गेट में खूब पूछे जाते हैं। फाइन। Find all these possible value of the beta. Where is the beta? Fine. So that the given LPP is in the standard form. अब आप देखो यहां पे भी आपके पास क्या है, x1 is unrestricted variable, but x1 का अपर बाउंड दिया हुआ है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एज सच स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देते हैं। मैं एक s1 लगा दिया, इधर -s2 लगा दिया, इधर +s3 हो गया, इस तरफ -s4 हो गया। फाइन एंड सो वेयर x1 एंड x2 आर अनरिस्ट्रिक्टेड साइन, क्योंकि ग्रेटर देन 0 की पहली लिमिट ना दे रखी है आपको। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल क्या है, राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव। इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0। फाइन। सो द बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 so that the given LPP is in the standard form, and that's the required answer of the problem. आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, आप इस x1 को अनरिस्ट्रिक्टेड है ना, तो x1 प्राइम माइनस x1 डबल प्राइम में चेंज कर दो, x2 को आप x2 प्राइम एंड x2 डबल प्राइम में चेंज कर दो, कहीं पे भी x1 x2 लिखा हुआ है वहां पे ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर दो, लेकिन आपको तो सिंपल बीटा पूछा है, सो द बीटा रेंज विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. So what is the summary of that? Canonical form is dependent upon whether the function is maximization or minimization. अगर वो maximization है then all the constant must be less than sign.
if my objective function is minimization, then all the constant must be greater than less than equal to sign. सॉरी, मैक्सिमाइजेशन है तो लेस देन साइन, मिनिमाइजेशन है तो ग्रेटर देन साइन, और थर्ड कांस्टेंट दोनों में सेम है. स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड पॉजिटिव होनी चाहिए, कैनोनिकल फॉर्म में राइट हैंड साइड मे बी नेगेटिव. फाइन, इट मे बी नेगेटिव, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी पॉजिटिव ही होनी चाहिए, और सारे के सारे कांस्टेंट आपके इक्वालिटी के होने चाहिए. यहाँ पे सारे कांस्टेंट आपको या तो ग्रेटर देन के होंगे या लेस देन के होंगे. क्लियर? So these questions are exercise for you. You can write the standard form of these three problems. Let me know if you have any doubt while writing this problem. Fine. So you can do it by yourself. We will see the next lectures on the basic and the non-basic variables. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.